नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है अशिया खुरोनोश, ये भी अब एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। खाना खाना अगर एक बुनियादी ज़रूरत है तो उसके लिए अब बड़ी तादाद में लोगों को पैसे चाहिए। दाल, चावल, चीनी, आटा, इस तरह की चीज़ों के लिए कोई सिस्टम वाज़े नहीं है। हर कोई अपनी मनमानी करता है, रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो। मगर अब कुछ दिनों पहले कमिश्नर कराची की जानिब से अजनास की नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं और इसमें मुनफरिद बात यह है कि इस बार जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं, प्राइस लिस्ट मेरे पास है, इन कीमतों में और होलसेल प्राइस में अब थोड़ा बहुत ही फ़र्क दिखाई देता है। हालांकि अभी भी इस पर मिनवान अमल नहीं किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इन तमाम होलसेलर्स से, शहरियों से और उन दुकानदारों से कि जिससे एक आम आदमी अपनी ख़रीदारी करता है। क्या जब कीमतें होलसेल और सरकारी सतह पर एक जैसी हो जाएंगी तो उस पर अमल दरामद हो सकेगा, या अब भी हमें रिटेलर यही कहेगा कि जनाब पीछे से महंगा आ रहा है और इस बात को जवाज़ बनाकर हर चीज़ की पर किलो कीमत पर 50 रुपये से 100 रुपये ज़ायद रकम वसूल करेगा। होलसेलर हजरात इस लिस्ट से कितना मुतमईन है और वो क्या कहते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आप होलसेल मार्केट आए अभी ख़रीदारी करना है, यही चावल आप गली मोहल्ले की दुकान से भी ख़रीद सकते थे, क्यों आए यहाँ पर? कितना फ़र्क होता है? क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है? 10 रुपये का। 10 रुपये का फ़र्क? 25 किलो की बोरी पे 10 रुपये का फ़र्क कितना होगा? नहीं, बोरी पे बात नहीं करूँ, पर किलो के हिसाब से अगर हम खरीदते हैं तो यही चावल इलाके की दुकान में कितने का मिलेगा? 300 रुपये का। 300 रुपये का मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अच्छा, तो 10-25 किलो की 10 रुपये के लिए फिर आप ज़्यादा पेट्रोल जला के नहीं आ गए? मेरे भाई यही से ऑफिस यही से जा रहा है, यही से घर जा रहा है और ये एक रूटीन वाला है, हर साल मतलब हर महीने यही आता है। होलसेल की जो लिस्ट जारी की गई है कमिश्नर साहब की तरफ से, क्या लगता है इस लिस्ट पर अब अमल होगा? नहीं, कहाँ हो रहा है? होलसेल में नहीं हो रहा तो अभी कहाँ होगा? होलसेल पे नहीं हो रहा तो अभी क्या होगा? सर, कौन सा चावल खरीदा? सेला चावल खरीदा, क्या हिसाब मिला? 364 रुपये किलो। होलसेल मार्केट है ना ये? होलसेल मार्केट। तो ये लिस्ट तो कह रही है कि होलसेल जो है वो 310 रुपये है, 54 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिए। अब ये इनको पता है या गवर्नमेंट को पता है? अच्छा चले, ये तो होलसेल मार्केट है, अगर गली की दुकान से मोहल्ले की दुकान से लेते हैं वहाँ कितना रुपये मिलना था? ये वहाँ तकरीबन 400 रुपये हुआ। मतलब 50 रुपये और रख लें? वहाँ 400 रुपये, यहाँ 364 मिल रहा है, तो ये फ़र्क है। अच्छा, मतलब अगर दुकानदार की बात करें तो वो 50 रुपये वहाँ पर भी घर बैठ के कमा रहा है, उस पर ज़्यादा नहीं है ये मुनाफा? तो ज़्यादा है, सबको नज़र आ रहा है ज़्यादा है, लेकिन खर्चे हैं लोगों के साथ अपने ना, तो उस वजह से अब वो महंगाई के अंदर लोग पिस रहे हैं। दुकानदार से पूछते नहीं है कि यार ये जोड़िया में तो इतने का है, तुम 400 का कैसे दे रहे हो? भाई वो यही रोना रोता है ना कि बिजली है, किराया है और गैस है, पेट्रोल है, हर चीज़ का वो बेचारा अपना रोना रोता है कि 2-2 बंदे रखे हुए उनकी तनख्वाह है, हाँ। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल इतना हो गया, तो ये अब हर बंदा ये जो लिस्ट निकाली है कमिश्नर साहब ने, क्या लगता है इस पर अब अमल दरामद होगा? होना तो चाहिए अब, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि अंधा कानून है। अच्छा जी, जिसकी जांच चल रही है वहीं लग रही है। ऐसा ही है। चलें जी, देखें ना, अब जो चावल इन्होंने यहाँ से 360-64 रुपये ख़रीदा है, वो सरकारी लिस्ट में वो चावल 310 रुपये है और इनका कहना ये है कि अगर यही चावल मैं मोहल्ले से, इलाके से ख़रीदता तो वो 400 रुपये मिलना था। वजह यह है कि जब जो सरकारी कीमतें हैं उस पर अमल नहीं होगा तो हर शख्स फिर अपने हिसाब से बेचेगा, जिसका जितना ज़मीर गवारा करेगा वो उतना मुनाफा रख लेगा। अब देखना ये कि जो नई लिस्ट जारी की गई है इस पे होलसेलर हजरात अमल करते हैं, क्योंकि अगर ये अमल करेंगे तो फिर रिटेलर अमल करेगा। चने की दाल क्या हिसाब मिली है? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो मिली है। अच्छा जी, देखें दाल चना, इसमें होलसेल का जो रेट है ना वो 185 रुपये है, हमें 200 रुपये दिए और ये 1 नंबर दाल चना का है। अगर हम 2 नंबर दाल चना की बात करें तो 180 रुपये मिल रहा है। एक से एक नंबर दिए। अच्छा, यही दाल आपको इलाके की दुकान से कितने रुपए किलो मिलती है? वो तो 300 रुपये देते हैं। 300 रुपये? मतलब अभी भी इसमें 100 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, अब जो कमिश्नर कराची ने प्राइस लिस्ट जारी की है उस पर भी अमल दरामद शुरू हो गया है, तो ये लिस्ट के हिसाब से अगर आपको यहाँ से होलसेल से सामान मिलता है तो फिर आप रिटेल वाले से भी सवाल कर सकते हैं कि जनाब जब 200 रुपये मिल रहा है
तो आप 100 रुपये का मार्जिन कैसे रख सकते हैं? क्या कहता है दुकानदार? वो कहते हैं आई पीछे से महंगा रहा है। अब तो हम पीछे ही तो खड़े हैं अभी। हाँ, हम तो नहीं कराची में होते हैं ना। अब मतलब वो पीछे इसी को होलसेल को कहते हैं ना। हाँ, तो सही। 200 रुपये यहाँ मिल रहा है, सही तो है। उससे सवाल तो करे ना कि जनाब 300 रुपये किस हिसाब से बेचा जा रहा बोले है? यार ये वहाँ से आई महंगा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो महंगा ही देंगे। हम तो रिटेल वाले हैं, थोड़ा सा लेकर आते हैं, 5-7 किलो 10 किलो लेकर आते हैं। हमारे कौन से कट्टे आ रहे हैं? अच्छा, उनके यही सवाल होता है। 300 रुपये आपको मिल रही है इस वक्त। हाँ, वहाँ पे तो कोई दाल चावल कुछ खरीदारी की है? नहीं, दाल चावल खरीदारी तो नहीं करी। अच्छा, यहाँ के रेट्स में और गली मोहल्लों की दुकानें जो होती हैं कितना फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे अगर मैं वहाँ पर चावल खरीदता हूँ बासमती, उसमें और यहाँ बासमती के 1 किलो पे कितना फ़र्क आता है? 80 रुपये किलो का फ़र्क है। 80 रुपये किलो? जी। अच्छा, ये चेकिंग बैलेंस होनी चाहिए हमारे माशरे के अंदर। तो दुकानदार क्या कहता है जब आप उससे कहते हैं कि यार जोड़िया में तो इतना मिल रहा है? कोई कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही हमारे माशरे के अंदर। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस होगा इंशाअल्लाह माशरे में, ये जो हाँ पॉलिसी मेकर जो बना रहे हैं ना, ये पॉलिसी है, ये बिल्कुल थर्ड क्लास बना रहे हैं। हाँ। चेक एंड बैलेंस जब होगा तो हमेशा रेट नीचे डाउन होंगे। यहाँ के रेट में वहाँ के रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ के रेट में वहाँ के रेट में बहुत ज़्यादा, और चीज़ भी नाकिस मिलती है इलाकों के अंदर। अच्छा, वो 1 नंबर क्वालिटी दाल की, 2 नंबर, इसके बारे में पता होता है आम आदमी को? आपको पता होता है इसके बारे में जब आप खरीदने जाते आम हैं? आदमी को तो इसके बारे में इल्म नहीं है, अच्छा, लेकिन हम जो हैं हम तो मार्केट घूमते हैं 4 किसी जगह। एक चीज़ की कीमत आपको पता है आपके इलाके की दुकान पे कितने की है, किसी भी दाल की? चने जो थे हाँ। इलाके के अंदर 450 रुपये किलो हैं। दाल चना? हाँ, दाल चना, बड़े वाले चने हैं ना। अच्छा, चने की बात कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ वो 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। काला चना? काला चना? हाँ, 400 रुपये, 450 रुपये किलो है। मैं आपको बताऊं सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से क्या कीमत है उसकी? बताएं आप। सर, होलसेल कीमत 165 है, 182 रुपये हाँ, तो रिटेल है। यहाँ 180-190 रुपये मिल रहा है, इलाकों में 450 रुपये मिल रहा है। अच्छा, आप बाजार यहाँ के आप वहाँ विजिट करें, ज़्यादा मतलब बेहतर होगा। जो रिटेल की प्राइस है उस पे होलसेल में मिल रहा है, और जो किसी की भी प्राइस नहीं है वो रिटेल पे मिल रहा हाँ, है। सही, बिल्कुल। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा फ़र्क नज़र आता है जब हम अपने इलाके में शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, ख़ास तौर पर अजनास की। तो जनाब, जो दाल हमें वहाँ पर मिसाल के तौर पे इस वक्त 550 रुपये मिल रही है, वो होलसेल में 480-470 रुपये होती है। तो 70-80 रुपये मार्जिन रख के फ़रोख्त करना रिटेलर के लिए गालिबन कोई बात ही नहीं रही है, और सवाल करने वाला है नहीं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस उस लेवल का नहीं है कि जिस तरीके का होना चाहिए। सर, मूंग क्या हिसाब में लिया? 240 रुपये। अच्छा, और उसके अलावा दूसरी कौन सी दाल खरीदी है? चना दाल क्या हिसाब खरीदी है? 220 रुपये। सर, चना दाल होलसेल प्राइस इस वक्त 185 है सरकारी कीमत के हिसाब से, और मूंग की दाल जो आपने खरीदी है 240, वो 220 रुपये होलसेल के हिसाब से है। अब किसको क्या कहेंगे बताएं आप। अच्छा चलें, ये तो होलसेल मार्केट है। अगर यही दाल मूंग जो 240 आपने खरीदी है, मोहल्ले से, इलाके से खरीदते तो क्या हिसाब मिल रही है? तकरीबन 260। और चना दाल 260, 270। मतलब 50 रुपये 1 किलो पे, 60 रुपये 1 किलो पर इलाके में रखे जाते हैं। भैया जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, हाँ, कौन रोकने वाला है किसको, ये बताएं मुझे। कभी उस दुकानदार से पूछा नहीं कि भाई इतना फ़र्क क्यों है यार, जोड़िया में तो इतनी मिलती है? कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आगे से ले लें भैया। अच्छा, सिंपल। ये मुल्क में क्या है मामला हैं, आपके सामने ही है। अच्छा देखें, अब जो ये बिल्कुल नई प्राइस लिस्ट निकाली है कमिश्नर कराची ने, इसमें और जो इस वक्त होलसेल मार्केट के रेट्स हैं उसमें 10, 15, 20 रुपए का फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा, और आने वाले दिनों में होलसेलर हजरात का कहना है कि इसी लिस्ट के हिसाब से हम फ़रोख्त करेंगे, क्योंकि अब तकरीबन कीमतें बराबर हो गई हैं। क्या लगता है जब होलसेल की कीमतें और सरकारी लिस्ट की कीमतें बराबर हो जाएंगी रिटेल में, तब उस हिसाब से मिलेगा, या तब भी मनमानियाँ ही चलेंगी? मनमानियाँ चलेंगे। कमिश्नर उठ कर आएंगे तो पता लगेगा ना भैया। हाँ। कमिश्नर तो सो रहे हैं, कमिश्नर आएंगे तो सब कुछ हो सकता है ना, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। कभी कोई प्राइस चेकिंग वाला आया आपके इलाके की दुकान पे? आते हैं बस बहरहाल, कभी कभी बस कभी-कभार। अपने फॉर्मेलिटी हाँ, फॉर्मेलिटियाँ चल रही हैं आजकल तो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इस वक्त जो होलसेल प्राइस है ना अजनास की, अशिया खुरोनोश की, चाहे दालें हो, आटा हो, चीनी हो, इन तमाम की कीमतें और इस वक्त होलसेल मार्केट की कीमतें तकरीबन बराबर हैं। 10-15 रुपए पर किलो पर फ़र्क है चीज़ों में, क्योंकि ये लिस्ट अभी जारी हुई है, और होलसेलर से जब हमारी बात हो रही है तो उनका कहना है कि जनाब
इसको अब तकरीबन बराबर कर दिया जाएगा और जो सरकारी लिस्ट है उसी के हिसाब से चीज़ें फ़रोख्त की जाएंगी। अब मरहला आएगा रिटेलर्स का कि जब होलसेल से उन्हें प्राइस लिस्ट के हिसाब से सामान मिलेगा तो उनका भी फ़र्ज़ है कि उन्होंने जो रिटेल है प्राइस लिस्ट के हिसाब से उसी कीमत पर एक आम आदमी को चीज़ें फ़रोख्त करनी है ताकि रिलीफ मिल सके। चावल कितने रुपए लिया? 320। और कौन सा चावल है ये? सेला चावल। सैला चावल जी। अच्छा, तो सरकारी कीमत पता है चावल की कितने की है सैला की? भाई हमें क्या पता, हम तो महीने के बाद आते हैं अपना राशन लेने। हाँ, अब सरकारी दाम हमें क्या पता। सरकार तो कह रहा है कि जो 1 नंबर सैला चावल है ना, तो सरकारी कीमत उसकी 225 रुपए होलसेल की। आप होलसेल में ही खड़ी है ना? होलसेल में खड़े हैं, लेकिन होलसेल जब हम कभी मिल बांट कर एक बोरी खरीद लेते हैं तो उसमें दाम हमें कम पड़ता है। हाँ। 2-3 घर मिलकर। हाँ। और अगर अकेले खरीदो तो वही दाम देना पड़ता है। अभी तो पर आपने जो चावल खरीदा है वो हाँ। इस लिस्ट के हिसाब से 100 रुपये महंगा है। हाँ, महंगा है। अच्छा, यही चावल आप यहाँ पर अभी खरीदने आई, अगर आप इस मार्केट से बाहर निकल जाएं और एक आम दुकान जो होती है इलाके की, वहाँ पर ये सैला क्या हिसाब मिलेगा? तो महंगा है। कितना मिलेगा? 350-400। 350-400 रुपए? जी जी जी। मतलब 70-80 रुपए? जी, अभी बीच में ज़रूरत पड़ी, चावल ख़त्म हुए ना, तो 400 रुपये किलो हमने लिए थे। क्या समझती है कि इसमें जो मोहल्ले के दुकानदार हैं वो ज़्यादा मुनाफा लेते हैं? बहुत महंगा पड़ता है। हाँ। बहुत महंगा। अगर यहाँ आए तो थोड़ा फ़ायदा होता है। हाँ। वही हमारे रिक्शा में किराया भी लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, किराया भी तो दे देते हैं वापसी आने जाने का, वही खर्चा उसी में कवर हो जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क वैसे आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन देखें, शहरी सब यही शिकायत कर रहे हैं कि जनाब होलसेल के अभी भी इस वक्त जो मौजूदा रेट है चीज़ों का, दाल चावल चीनी वगैरह का, अगर उसे इलाके की दुकानों से कंपेयर करें तो तकरीबन ऑन एन एवरेज 50 रुपये से 80-90 रुपये पर किलो पर का फ़र्क आ रहा है। मतलब अगर एक सैला चावल जो यहाँ पर अभी आपको 300 रुपये मिला है तो मार्केट में यही चावल मोहल्ले की दुकानों में 370, 380, यहाँ तक के 400 भी मिल रहा है। शहरी यही शिकायत करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं कीमतों के हवाले से और जानते हैं कि जनाब जो इस वक्त सरकारी कीमतें हैं उस पर अमल दरामद आखिर कब शुरू होगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम आए इस वक्त जोड़िया बाज़ार, कराची की मशहूर तरीन मार्केट है और अब देखना ये है कि यहाँ पर कितना अमल दरामद हो रहा है और होल सेलर्स का अब क्या कहना है जो कमिश्नर कराची की जानिब से नई लिस्ट जारी की गई है। एक ख़रीदार यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, अभी जब आप होलसेल पर आई हैं यहाँ पर तो कीमतें आपको कैसी मिली हैं? क्या दाल चावल चीनी की कीमतें इजाफी हैं, ज़्यादा हैं या कुछ उसमें कमी आई है? नहीं सर, कीमत कम मिली है। जो घर के पास से लेते हैं उससे तो बहुत बेहतर, चीज़ भी अच्छी मिल रही है और प्राइस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी आपने क्या ख़रीदा है? सर ये मैंने चावल लिए, दाल ली है, माश की और उसकी सॉरी मसूर की। मसूर की दाल क्या हिसाब मिली? सर मसूर पर एक साथ में नहीं लिए, महल से 300 रुपये महल से शायद उन्होंने दिए। 300 रुपये। अच्छा, जो नई लिस्ट जारी की गई है ना उस हिसाब से आपको तो दुकान से मोहल्ले से 275 रुपये मिलना थी और वो भी अच्छा। 1 नंबर मसूर की दाल। अच्छा तो सर उन्होंने मैं लमसम लिए, शायद मेरे से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन वो चावल तो उन्होंने अच्छे दिए, दाल भी अच्छी दी होगी। अच्छा, दुकान पे जब आप जाती हैं तो मोहल्ले की जो दुकान होती है वहाँ कीमतों का क्या फ़र्क होता है इस मार्केट के हिसाब से? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है? वहाँ तो लेना पड़ती है, जो वो बोलते हैं वो लेना पड़ते हैं। वहाँ के तो रेट हमें थोड़ी बताते हैं, ये तो फिर भी बहुत रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। मतलब जो चावल आपने यहाँ से अभी 280 लिया है, जी जी, वहाँ ये कितने का मिलता है? सर तकरीबन वहाँ 350 के मिलते हैं। मतलब 70 रुपये किलो पे इजाफी ले रहा है जी दुकानदार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अमल दरामद अब होगा, जो कमिश्नर कराची की लिस्ट जारी की गई है, आपको क्या लगता है अब इस पर अमल दरामद होगा? सर होना भी चाहिए सर, क्योंकि कुछ भी हो आवाम ही पिसती है कि चाहे पेट्रोल महंगा हो चाहे कुछ भी हो, तो पिसती तो आवाम ही है सर। आवाम ही पिसती है, बिल्कुल ठीक है। अब आप खुद देखेंगे इस वक्त होलसेल मार्केट से जो ख़रीदारी की है, एक चावल की मिसाल ले लें, जो चावल 280 रुपये का इन्होंने यहाँ से ख़रीदा है वो इस वक्त मार्केट में 370 रुपये का, 350, 360 रुपये का मिल रहा है। मतलब 60-70 रुपये का मार्जिन रखकर रिटेल वाला बेच रहा है। और जब हम दुकानदार से पूछते हैं कि जनाब इतना फ़र्क क्यों है, तो एक ही जवाब होता है, पीछे से महंगा आ रहा है।
तो वो पीछे कितना महंगा है, वहीं पीछे हम आए जोड़िया बाज़ार, जहाँ होलसेल से दुकानदार सब खरीद के लेके जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या कीमत। अच्छा देखें, होलसेल मार्केट में मौजूद हैं और दुकानदार जो हैं वो भी यहाँ से सामान लेके जाते हैं। जो हम गली मोहल्लों में जिन दुकानदारों से सामान लेते हैं, इस वक्त जो प्राइस लिस्ट जारी की गई है उस पर होलसेलर हजरात का क्या कहना है, मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक नई प्राइस लिस्ट अब जारी की गई है कमिश्नर कराची की जानिब से। अगर मैं बात करूँ, आपके पास चावल रखा हुआ है इस वक्त, जो कर्नल बासमती है एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो क्या हिसाब मिल रहा है? सर कर्नल बासमती की अलग अलग क्वालिटियाँ हैं, अलग अलग रेट है। वो 300 रुपये से लेकर 350 के दरमियान में रेट के चावल है, अच्छे चावल। एक नंबर जो क्वालिटी। जी हाँ, 300 रुपये। इस वक्त जो नया चावल आया है उसका तो रेट कम है, लेकिन जो पुराना चावल है उसका 300 रुपये पक्का रेट है। नए, जी हाँ, 300 रुपये रेट का चावल है, अच्छा बिल्कुल प्योर जो होता है। जो नया चावल है उसका रेट कम है। नया चावल अभी फुल फ्लैश तो यहाँ हमारे पास मार्केट में तो है नहीं, लेकिन आ गया है, मार्केट में भी है, लेकिन फुल फ्लैश नहीं, मज़ीद आ रहा है। अच्छा, जैसे ये लिस्ट में अभी जो होलसेल के हिसाब से हम देखें तो 335 रुपये का भी चावल है, 310 रुपये का भी है बासमती में। अब हम देख ये रहे हैं कि जो सरकारी कीमतें हैं ना, आपने बताया 300 रुपये, वो 19-20 का फ़र्क रह गया है सरकारी लिस्ट में और होलसेल के जो प्राइस हैं उसमें। क्या अब तमाम होलसेलर्स, आप लोग इस कीमतों से मुतमईन हैं और इसी हिसाब से अब सामान फ़रोख्त करेंगे? सर हम मुतमईन हैं, लेकिन बात यह है कि अभी ये जो नई लिस्टें इन्होंने जारी करी है उसको ज़रा देखेंगे, अब नई ख़रीदारियाँ करेंगे। जो हमें बाहर से पीछे से माल जब कम रेटों में मिलेगा तो हम लाजमी पुराने रेटों को हटाकर नए रेट को लाएंगे, उसी को जारी करेंगे। इसके अलावा भी स्पेशली हमारे पास, हमारी शॉप पर स्पेशल डिस्काउंटेड रेट हैं, जो इस वक्त मार्केट के रेट हैं उससे कम ही रेट हमारे पास है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने इसी तरह होता है, ख़ास करके रमज़ान शरीफ में, रजब शाबान में हमारा स्पेशल पैकेजेस का काम है। दूसरे मीडिया के वाले भी हैं, आए, शायद आपने खुद भी देखा होगा हमारा। क्या रिटेलर आपके पास आते हैं, सामान ले जाते हैं, चावल ले जाते हैं बड़ी तादाद में? जो चावल आपसे वो 300 रुपये लेके जा रहे हैं, मार्केट में रिटेल पे कितने पे बिक रहा होता है? आप भी शहरी है ना, एक तजर्बा आपका। सर वो तो अब हर बंदे के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह का नफ़ा करे। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 10-20 रुपये पे काम करते हैं, 10-20 रुपये पर केजी पे काम करते हैं, और कुछ मैंने इस तरह के भी देखे हैं जो 50 रुपये 60 रुपये पर केजी पे काम करते हैं। लेकिन हम उनको समझाते हैं, हम उनको मना करते हैं कि यार आप इस तरह ज़्यादती वाला रेट ना रखें, रेट रखें जायज़, क्योंकि 2-4 रुपये पर केजी का तो खर्चा वैसे ही आ जाता है यहाँ से वहाँ। जब माल वो लेकर जाते हैं, रेंट लगता है, फिर शॉपर लगती है, वेस्टेज होती है, घाटी आती है माल की। 2-4 रुपये, 5 रुपये एक मिसाल है, समझा जाए, खर्चा होता है। 5 रुपये किलो या 10 रुपये किलो भी बंदा रखेगा, अगर 5 रुपये किलो भी रख के बंदा काम करता है तो बहुत अच्छा काम कमा सकता है, बहुत, बिल्कुल मुनाफा हो सकता है। बल्कि जितना कम प्रॉफिट होगा उतनी अच्छी सेल होगी, उतनी अच्छी सेल होगी। देखें, इस वक्त जो होलसेल मार्केट है ना, इसमें जो कीमतें हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, चीनी हो, इन तमाम चीज़ों की कीमतें जो सरकारी प्राइस लिस्ट है उसके आसपास ही हैं। पर जो सरकारी लिस्ट है इस पर मिनोअन अमल करना है होलसेलर्स ने भी, क्योंकि जब ये अमल करेंगे इसके ऊपर तो फिर आगे रिटेलर से भी सवाल करते हुए एक आम आदमी, एक शहरी अच्छा लगेगा कि जनाब जब आपको पीछे होलसेल से एक चीज़ इतने की मिल रही है तो आप उस पर 60, 70, 80 रुपये 1 किलो पर कैसे मुनाफा रख सकते हैं। कुछ होलसेलर से मज़ीद बात करते हैं, चावल है, चीनी के हवाले से बात करते हैं, और दीगर दालें जो हैं जो इस वक्त बड़ी महंगी हैं, लोग दाल खाने से भी कासिर हैं। अगर माश की दाल की मैं बात कर लूँ तो सरकारी लिस्ट के हिसाब से भी उसकी होलसेल प्राइस 450 रुपये है और रिटेल इसकी 495 रुपये मुकर्रर की गई है। अगरचे हम मार्केट में जाते हैं और एक आम आदमी रिटेल से ख़रीदता है तो उसे 500 से ऊपर ही इस वक्त माश की दाल मिल रही है, इवन के 550 रुपये भी दुकानों पर फ़रोख्त की जा रही है। लिस्ट निकाली गई है, हमारे होलसेलर हजरात इस लिस्ट से मुतमईन हैं? यार हम तो काम करने वाले लोग हैं भाई, जो सेट चले गए वो आपको जवाब देंगे सही मुतमईन है कि नहीं है। हमको तो बोला ये इतने का बेचना है बस। अच्छा, ये तो आपको बताया ना इतने का बेचना है, तो फॉर एग्जांपल माश की दाल क्या हिसाब है? अभी जो रेट का लिस्ट है, बोला रेट के लिस्ट के हिसाब से बेचो। अच्छा, क्या हिसाब? अब आप देख लो क्या हिसाब है। और आपको याद होगी ना, आप बेच रहे हैं। याद यूँ कैसे याद रहेगी भाई, अब लिस्ट का रेट याद करने में टाइम तो लगेगा ना दोस्त। अच्छा, लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं? रेट के लिस्ट। चलें, ठीक। सर सवाल ये कर रहा हूँ, जो सरकारी लिस्ट निकाली गई है अजनास की, दाल, चावल, चीनी वगैरह, हमारे होलसेलर हजरात इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं जनाब, इसमें कुछ तो रेट सही है। अच्छा। और कुछ के रेट तो अंडर कॉस्ट भी नहीं है।
तो हम कैसे बेचेंगे, किस हिसाब से बेचेंगे, हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्वालिटी का मैार गिराते हैं तो उस पर तो फिर मज़ा नहीं है। हमारी अपनी क्वालिटी है, समझे ना उनके। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पहले सरकारी कीमतों में और मार्केट की कीमतों में, चाहे रिटेलर हो या होलसेलर हो, एक बड़ा फ़र्क होता था। पर अब जो लिस्ट जारी की जा रही हैं इसमें तकरीबन 19-20 का फ़र्क रह गया है। मिसाल के तौर पे आप दालें भी फ़रोख्त कर रहे हैं, दाल क्या हिसाब है माश की, एक नंबर जो धुली हुई? माश की हमें अंडर कोर्स जो पड़ रही है अभी 485-90 रुपये पड़ रही है। यहाँ पहुँच के हैदराबाद में बनती है ये। हाँ, किराया विराया लगा के सारे ये तकरीबन 450 रुपये पड़ती है। ये तो इसकी रिटेल प्राइस है सरकारी कीमत के हाँ, हिसाब तो से। अभी हम यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या बेचे, कैसे बेचे, हमारी समझ से बाहर है यार। हाँ। समझे ना। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या इस लिस्ट पर अमल करना होलसेलर्स के लिए मुमकिन होगा? ये तो जो हमारे यहाँ होलसेलर बैठे हुए हैं बड़े, जो हमारी एसोसिएशन है, उनसे मिल के बातचीत की जाए, क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको, क्या कॉस्ट नहीं पड़ रही है, उसके हिसाब से फिर ये रेट देना तो फिर मुनासिब रहेगा। अभी अपनी मर्जी से रेट देंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे रऊफ़ इब्राहिम साहब है चेयरमैन, उनसे रब्ता करें, उनसे पूछे कि भाई क्या रेट चल रही है, क्या आप। रऊफ़ साहब तो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में बिल्कुल सरकारी कीमतों पर मिनवान अमल किया जाएगा। देखें, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। देखें, आम आदमी को रिलीफ तभी मिलेगा जब वो जो कहता है ना दुकानदार के पीछे से महंगा आ रहा है, वो जो पीछे है ना ये होलसेलर्स, अगर उसे इस कीमतों के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी तो रिटेलर भी फिर मजबूर होगा कि वो एक जायज़ मुनाफा रखकर जो चीज़ें हैं उन्हें फ़रोख्त करे। इस वक्त जो फ़ायदा उठाया जाता है गली मोहल्ले की दुकानों में रिटेलर हजरात की तरफ से, वो उसका बहाना यही कहा जाता है, बताया जाता है कि जनाब जो होलसेल मार्केट है वहाँ से महंगा मिल रहा है। पर हम देख ये रहे हैं कि अब जो सरकारी कीमतें हैं होलसेल मार्केट में भी वो कीमतें तकरीबन एक दूसरे से मैच करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगरचे 10-15 रुपये पर किलो का फ़िलहाल फ़र्क है, पर जो होलसेल एसोसिएशन है उसका कहना यह है कि जो सरकारी कीमतें हैं इससे तकरीबन मुतमईन है एसोसिएशन और इन्हीं कीमतों पर अमल किया जाएगा। अच्छा, एक नई लिस्ट जारी कर दी गई है कमिश्नर साहब की तरफ से, इस पे लोगों का मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। मैं इस वक्त मार्केट में विज़िट कर रहा हूँ, आप बतौर होलसेलर इस लिस्ट से कितना मुतमईन है? लिस्ट से तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला उन दुकानदारों के लिए आ रहा है जिन्होंने ख़रीदारी पहले से की हुई है महंगे रेटों में। ठीक है। अब अगर हाजिर रेट में ख़रीदारी करेंगे तो उनको बेचने में मज़ा आएगा, क्योंकि हाजिर रेट कम हो रहे हैं। खुसूसन ये कमिश्नर की लिस्ट आने के बाद ऊपर लेवल तक बात गई है ना, मिलर्स तक बात गई है, तो वो भी रेट कम कर रहे हैं। जैसे आज चीनी है, फ़र्क आ गया, 131 थी 129 हो गई, कमिश्नर का रेट भी आ जाएगा, 123 भी आ जाएगा। लिस्ट आने से फ़र्क पड़ा है और हम सब खुश हैं, मगर परेशान वो हजरात हैं जिन्होंने पहले से स्टॉक खरीदारी महंगे दामों की, महंगे दामों पर सर अगर उन्हें इस वक्त थोड़ी सी परेशानी हुई है तो माजी में उन्होंने फ़ायदे भी तो बहुत उठाए ना। फ़ायदे बिल्कुल उठाए हैं। हाँ। परेशानी तो परेशानी होती है, चाहे 1 रुपये की भी हो। हाँ। व्यापारी हजरात को नफ़ा बड़ा अच्छा लगता है, जो नुकसान 1 रुपये भी होगा ना तो महसूस होता है। अब क्या समझते हैं इस लिस्ट पर अमल करना यहाँ पर इस मार्केट के लिए मुमकिन है? करेगी ये अमल? बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अच्छा। फ़ौरन तो असर नहीं आएगा। हाँ। रोज़ाना 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये किलो गिरने शुरू हो जाएंगे लिस्ट आने की वजह से, और इंशाल्लाह कोई मसला वाली बात नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएगा। अच्छा सर, आपसे रिटेलर हजरात लेकर जाते हैं यहाँ से सामान, एक आपका भी तजर्बा होगा, मुशाहिदा होगा, जो चीज़ होलसेल में वो यहाँ से ख़रीद के ले जाता है, रिटेल में गली मोहल्ले के अंदर कितना रुपए किलो पे मुनाफा रख के फ़रोख्त किया जा रहा है, एक एवरेज अंदाज़न? जो कुछ हजरात हैं 10 रुपये किलो भी रखते हैं, कुछ हजरात 20 रुपये किलो भी रखते हैं, मगर ये कि वो गाहक को खाली हाथ जाने नहीं देते। वो कहते हैं, जैसे हम भी करते हैं, गाहक बोलता है कि बराबर में भी दे रहे हैं, 2 आइटम दे देंगे, 8 आइटम में जो है 5-10 रुपये किलो नफ़ा करके देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बिजली का अखराज आते हैं, आदमियों के अखराज आते हैं, अखराज तो निकाल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो सेटल कर लेता है। बराबर में भी देना होता है, 2 आइटम दे देगा, मगर 8 आइटमों में वो नफ़ा करके निकलेगा। असल जो है बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट है ना, जी, आप उधर चले जाए तो आपको वहाँ पर रेट में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उधर की जेंट्री भी अलग है, वहाँ पे कार्ड सिस्टम है, कीमत पूछता ही नहीं पूछता, किसी को हर्ज ही नहीं। वो तो कार्ड लाते हैं, यहाँ पे तो कैश बनी है ना, वहाँ पे कार्ड स्वाइप किया, आप जितनी खरीदारी कर लो। वहाँ पे सिर्फ छोटी सी पैकेट मेकअप का होता है ना, वो 50,000 रुपये का होता है। यहाँ पे सर सेला 1 नंबर क्या हिसाब है इस वक्त जोड़िया में? यहाँ पे जोड़िया बाज़ार में वैरायटी के हिसाब से सेला चावल दस्तियाब है। अभी तो नई क्रॉप आ रही है तो रेट कम हो गया है। वैसे सेला चावल 400 रुपये किलो का भी था, 370 का भी था, 350 का भी था, 320 वाला भी था, 280 वाला भी था।
अगर मैं कर्नल बासमती सैला स्पेशल लूँ आपसे इस वक्त पर किलो क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 350 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो लिस्ट में इस वक्त इसकी कीमत 310 रुपये है, इसलिए कि वो नया चावल है, लोगों के पास मौजूद है पुराना चावल। वो पुराना ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, वो पकाई में आपको फर्क पड़ जाएगा। आप ले जाओ बोले 310 पे ले जाओ, मैं आपको 310 वाला भी दे दूंगा, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मत लेना। सही, मतलब हफ्ते भर के अंदर कीमतें सरकारी लिस्ट की और होलसेल मार्केट की बराबर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाइए, एक हफ्ते के अंदर सब सेटल हो जाएगा। चलें जी, उम्मीद यही करते हैं, और असल फ़ायदा भी तभी होना है जब यहाँ की कीमतें और इस पेपर की कीमतें एक पेज पर आ जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो फिर रिटेलर से, गली मोहल्ले के दुकानदार से सवाल करते हुए भी हम अच्छे लगेंगे कि जनाब जहाँ से आप लेकर आते हैं वहाँ इतने रुपए किलो है, तो आप 60-70 रुपये 1 किलो पे मुनाफा कैसे रख सकते हैं? चावल की बात करूँ, बड़ी आपने बोरियाँ खरीदी हैं, कौन सा चावल लिया है और क्या हिसाब मिला है? सर ये हमने बुलबुल लिया है 358 रुपये किलो। कौन सा चावल? सेला। अच्छा, सरकारी लिस्ट में इसकी जो बासमती एक्सपोर्ट क्वालिटी है ना, 1 नंबर, वो 335 रुपये है। तो सर ये आप लोग पूछ रहे हैं इनसे, गवर्नमेंट पूछे आप पूछें? हाँ, हम थोड़ी पूछ सकते हैं, हमें तो दे रहे वो। अच्छा, यही चावल अगर आपने मार्केट से ख़रीदना था तो क्या रुपए किलो मिलता? मालूम नहीं क्या है। अगर दुकान से आपने ख़रीदना था, गालिबन आप भी दुकानदार हैं, 320-25 कितना मुनाफा रखते हैं 1 किलो के ऊपर? हम? हाँ, 10 से 12 रुपये। 10 से 12 रुपये, उसमें हो जाता है काम? बिल्कुल। अभी जो आपसे इतना महंगा लिया गया, अब ये 364 बताया आपने? 58? 2 कम 7। क्या बेचेंगे अब आप? सर कम से कम 380 रुपये तो बेचेंगे। 380 रुपये? 80 रुपये। 380 रुपये बेचेंगे, मतलब 22 रुपये किलो के ऊपर। खर्चा भी ना, गाड़ी का खर्चा 1700 रुपये इसका किराया खाली इसका ले जाने का, फिर वहाँ पे थैली है, फिर ये 1 दिन में बिक तो जाएगा नहीं। हाँ, देखें मैं यही बात कर रहा हूँ, अब ये दुकानदार हैं भाई, इन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी की है, चावल इन्होंने जो ख़रीदा है ना, एक चावल की बात कर रहे हैं जो इन्होंने ख़रीदा 358 रुपये किलो, सरकारी लिस्ट में उसकी कीमत 335 रुपये किलो है। अब ये दुकानदार का अपना कहना है कि जो चावल मैंने 358 ख़रीदा है तो वो मैं कम से कम 375 380 का बेचूंगा, ताकि मेरी कीमत भी निकल सके और मुनाफा भी हासिल हो सके। कहने का मकसद यही है कि अगर इस लिस्ट के ऊपर अमल शुरू हो जाए, जो कि अब होलसेल हजरात कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आज यही चावल इस दुकानदार को 358 की जगह 335 रुपये का मिल रहा होता, और जब मोहल्ले में, इलाके में आप इनसे ये चावल ख़रीदने जाते तो ये चावल आपको 350 रुपये मिलता, 400 रुपये किलो नहीं मिलता। ये जो कीमतें हैं, अगर होलसेलर हजरात इस पर अमल दरामद शुरू कर दें तो हर वो शहरी जो अपने इलाके की दुकान पर अशिया खुरोनोश ख़रीदने जाता है, अजनास ख़रीदने जाता है, तो वो ये लिस्ट दिखाकर उस दुकानदार से सवाल कर सकता है कि जनाब अगर आप एक चावल 400 रुपये दे रहे हैं और वो होलसेल मार्केट में 335 रुपये मिल रहा है, तो आप 65 रुपये एक चावल पर कैसे रख सकते हैं? 10% का फार्मूला लगाया है। अगर हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, अगर मैं माश की दाल की बात करूं तो होलसेल प्राइस 450 रुपये पर केजी कमिश्नर कराची ने उसकी मुकर्रर की है, तो रिटेलर उसकी जो प्राइस है वो 495 रुपये रखी गई है। तो एक तरीक़ेकार है, एक जायज़ मुनाफा रखकर अगर दुकानदार बेचेगा तो उसे फ़ायदा होगा। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर ख़वातीन खड़ी, उन्होंने ख़रीदारी की है। मैडम, कौन सा चावल ख़रीदा है आपने? भाई इतना महंगा है, कौन खरीदेगा? हमने ख़रीदा है सुप्रीम। ये सैला है, बासमती है? कौन सा? बासमती है। अच्छा, ये 1 नंबर बासमती है जी। क्या हिसाब मिला है? इसने 364 रुपये दिया है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि जो कर्नल बासमती एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो 335 रुपये उसकी होलसेल प्राइस है लिस्ट के हिसाब से। अब क्या करें, वो जितने का देंगे उतने का हमें लेना है। अच्छा, यही अगर चावल आपने इलाके की दुकान से खरीदा होता तो क्या रुपये किलो मिलना था? 550 रुपये। कितना? 550 रुपये किलो। ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा, जब भी तो इधर आते हैं। कभी पूछा नहीं दुकानदार से इतना महंगा, क्योंकि जब पीछे इतना मिल रहा है तो दुकानदार किस बात का ले रहा है? वो देते हैं अपनी, मतलब अपनी अपनी वो है। हाँ। जिसको जैसा देना है वो। कभी कोई डीसी साहब, एसी ये छापा मारने आए प्राइस चेकिंग के हवाले से, आपने कभी देखा है गली मोहल्लों में? नहीं, कभी भी नहीं देखा। हम तो इतने बड़े इलाके में रहते हैं, वहाँ कोई भी नहीं आता। हाँ, धुराजी में। अभी कितने की शॉपिंग की होगी आपने? तकरीबन एक बंदे ने 15-15 हज़ार की। और कितने बंदे हैं? 4 बंदे। मतलब कोई 50, 60, 70 हज़ार की शॉपिंग हो गई है। देखिए, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 4 ख़वातीन हैं, 15,000 एवरेज की इन्होंने शॉपिंग की है, 60,000 रुपये की ये कीमत बनती है। अगर लिस्ट के हिसाब से यही कीमत
जो लिस्ट में लिखी हुई है, अगर ये उसके हिसाब से शॉपिंग करते तो जो एक बंदे ने 15,000 की शॉपिंग की है वो शॉपिंग 12 से 13,000 के दरमियान आ जाती, 2,000 रुपये बचने थे। अब क्या कह रहे हैं भाई, ये लिस्ट पर अमल दरामद कभी होगा, लगता है या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा वजह? बस होगा ही नहीं। कुछ भी होने वाला, आप कुछ भी कर लो। अच्छा, कुछ भी कर लो। क्या खरीदा अभी आपने? ये चावल खरीदा है मैंने। कौन सा चावल है? ये सिल्वर कहलाता है, सिल्वर। सैला बासमती है? ये बासमती है। एक नंबर? अब एक नंबर खाएंगे तो पता लगेगा एक नंबर के क्या है। बोल के तो यही दिया होगा ना? बोल के तो एक नंबर ही होता है ना। क्या हिसाब मिला है? ये मुझे मिला है किलो के हिसाब से बताइए। तकरीबन 268 किलो। हाँ किलो। अच्छा। 268। और ये इलाके में कितना मिल रहा है? इलाके में मिल रहा है 10 रुपये 12 रुपये ऊपर ले रहे हैं किलो पे। 12 रुपये तो कहीं भी नहीं है। मैं अभी इलाके में घूमता हुआ 10 से 12 रुपये ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे। अच्छा। हाँ, अभी अभी ज़्यादा लोगे तो बोरी दे देंगे आप। अच्छा, ज़्यादा लेंगे तो बोरी ले लेंगे। कोई फर्क नहीं है, आप कुछ भी कर लें, अपनी लिस्ट लेकर आ जाएं। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम हैं। हम हैं? हाँ, और क्या, हम तो हैं। हम मतलब आप दुकानदार हैं? दुकानदार जिम्मेदार? अरे भाई हम सब जिम्मेदार हैं। ये जो है ना, आप जो अभी ले आओ चला दोगे, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सबको अपनी एक मुनफरिद काम हुआ। मेरी बात सुन लेना, एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। हुआ ये कि जो ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट की और होलसेल मार्केट की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क अब नज़र नहीं आ रहा, जो कि माजी में हमें बड़ा फ़र्क दिखाई देता था। अगर सरकारी कीमत किसी चीज़ की 100 रुपये होती थी तो होलसेल में वो 150 का बिक रहा होता था। अब अगर वो 100 रुपये तो होलसेल में 120 का बिक रहा है। होलसेलर हजरात ये कह रहे हैं आने वाले हफ्ते में इस लिस्ट के हिसाब से ही सामान मिलेगा। मिलेगा। क्या समझते हैं, अगर मिला तो फिर रिटेलर उस पर कितना रुपए किलो पे रखेगा तो जायज़ होगा? भाई जायज़ तो अभी कोई भी नहीं रख रहा है। हाँ, मैं भी अगर दुकानदार, मैं भी जायज़ नहीं रख रहा हूँ। हाँ। समझा ना, मैं भी हराम खा रहा हूँ, सब हराम खा रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। सब हराम खा रहे हैं। हाँ। मैं सही बता रहा हूँ आपको। कितना रख रहे हैं आप पर किलो पे? नहीं, मैं तो अपने घर के लिए ले जा रहा हूँ, मैं दुकानदार नहीं, मतलब प्रेस का काम है मेरा। अच्छा। मेरी हर महीने की यहाँ परचेजिंग है। वेलकम बैक नाजरीन। कमिश्नर कराची की जानिब से अजनास की कीमतों की नई कीमतें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं, लिस्ट जारी कर दी गई है। होलसेल की के प्राइस भी मुकर्रर किए गए हैं और रिटेल के भी। इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल पर हम मौजूद हैं। कराची होलसेल एंड ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं, माजी में भी ऐसी कई लिस्टें जारी हुई हैं, इस बार जो ये लिस्ट जारी की गई है इसे कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ इस पे अमल दरामद कराना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि आप देखें कि जितने एसीज़ हैं तकरीबन तादाद होगी 30-32 में, कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन 3.5 करोड़ आबादी में मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़नी चाहिए और कंप्लेंट सेंटर होने चाहिए। जब हर ज़िले में हर जगहों पे कंप्लेंट सेंटर हो, जब वो बताएगा कि ये प्राइस ज़्यादा बिक रही है, जब जाके कंट्रोल होगा। इससे पहले तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की भी अप्रोच, ना कमिश्नर ना डीसी या एसी पे अप्रोच नहीं होती। जाहिर सी बात है, पब्लिक की कहाँ अप्रोच होगी? पब्लिक के नंबर इशू किए जाएँ हर ज़िले के, हर डिस्ट्रिक्ट के, ताकि वो कंप्लेंट सेंटर हो, वहाँ फ़ौरन इक़दाम उठें। जब ये इम्प्लीमेंट होगा, दूध हैं, अंडे हैं, गोश्त का रेट है, उसमें भी थोड़ा हम देख रहे हैं कि गोश्त के रेट जो मुकर्रर हुए उससे तो ऊपर बिक रहा है, अंडे बिक रहे हैं, दूध बिक रहा है। इस तरह तो हो रहा है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करने का एक ही तरीका है और एक ही मेकनिज़म है कि इसी तरह इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, हमने देखा भी कि जो नई लिस्ट जारी की गई इसमें होलसेलर्स को थोड़ा सा उनकी जो कीमतें थी, प्रीवियस जो प्राइसेस थी उसमें कमी की गई है, जबकि रिटेल की प्राइस थोड़ी बढ़ाई गई हैं। तो क्या रिटेल पर अगर चीज़ें वैसी उसी कीमत पे मिल रही होंगी और होलसेलर्स को कम कीमतों में मिल रही होंगी, इस तरह से चल जाएगा ये? देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि जो होलसेल में कमी हुई है, यानी बात चीज़ों में कमी की गई है, जिससे थोड़ा हमारे कराची होलसेल वाले या होलसेल वाले सारे ही अफेक्टेड हैं थोड़े, लेकिन वो 15 दिन संभाल लेंगे, क्योंकि 15 दिन में सेटल डाउन होगी चीज़ें कि क्या रेट मुकर्रर होने चाहिए। रिटेल पे जो आप कह रहे हैं ना, उस पर 10% का मेकेनिज़्म बनाया गया है। अगर आप लिस्ट चेक करें अभी तो 10% उनको प्लेस कर दिया गया है। हत्ता कि पहले क्या होता था कि होलसेल से 35% ऊपर बिकता था रिटेल। आप जितनी भी चेन देख लें, डिपार्टमेंटल स्टोर देख लें, आप बड़े स्टोर देख लें, छोटे स्टोर देख लें, सब में यही था कि 300 की चीज़ तो 400 की बिकती थी। इस तरह का माहौल था।
जब मुझे लग रहा है कि इस पर अब कंट्रोल होगा। अच्छा, ये एक्सक्यूज़ हमेशा दिया जाता है ना दुकानदार की जानब से कि जनाब पीछे से महंगा आ रहा है। अब जब होलसेल की प्राइसेस में भी कमी हुई है और आप कह रहे हैं 10% के हिसाब से फार्मूला लगाया है, पर कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। रिटेल पे हमने देखा, अगर फॉर एग्जांपल मार्च की दाल की मैं बात करूँ, 1 नंबर मार्च की दाल इस वक्त उसको 450 रुपये किलो होलसेल रखा गया है। क्या इस कमी के बाद रिटेल पर उस पर 10% ही रख के बेचा जाएगा, या फिर मार्केट में जो एक आम आदमी ख़रीद रहा है वही 30-35% उसको भुगतना पड़ेगा? नहीं, अगर इम्प्लीमेंट कराया है और जब जो अपने लिस्टें निकली हैं, जो कमिश्नर साहब ने निकाली है ना, जाहिर सी बात है इसमें वज़ीर आला भी शामिल होंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सेक्रेटरी भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, जहाँ अप्रूवल हुई होगी है। और कमिश्नर साहब ने इसको इमीडिएटली जिस तरह अनाउंसमेंट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम इस पे काम कर जाएं, तो मुझे लग रहा है कि होगा। पिछली इस 1 दहाई की मैं बात करूं ना, तो हमने सरकारी कीमतों में और जो मार्केट में कीमतें चल रही होती हैं उसके अंदर एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखा था। एक मिसाल ले लेते हैं दूध की कीमतों में 40-50 रुपए का फ़र्क था सरकारी कीमत में और मार्केट में जो बिक रहा था। ये अब देखने में ये आ रहा है कि वही कीमतें अब सरकारी बनाई जा रही हैं। जैसे दूध इस वक्त 200 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में तो शायद इस वक्त 10 रुपये और कम बिक रहा है। 220 बिकने वाला था पर 190, 220 वाला भी 200 पे ले आया। तो ये तो अब कीमतों का बराबर आना, क्या ये चीज़ दुरुस्त है? और इससे क्या अब जो एक तासुर था कि जनाब सरकार की रेट कायम नहीं होती, दुकानदार अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेचता है, तो क्या अब लिस्ट के हिसाब से बिकना शुरू हो जाएगा? देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, रेट में फ्लक्चुएशन होती है। जब आप गाय जो भैंसें होती हैं उनका भी जो फीड आता है, बहुत रेट कम हो चुके हैं उसके फीड के भी, तो दूध के रेट कम हुए हैं। और जहाँ तक आप दालों के कहेंगे, तो अगर दालों में इंटरनेशनल रेट देख लें आप, तो कहीं कमी हुई होगी तो यहाँ भी कमी हो जाएगी होलसेल में। जैसे आप चावल के रेट देख लें कि नया क्रॉप आने वाला है, जो महीना है पूरा, आप इन चावल में करेक्शन और देखेंगे, 50-60 रुपये 100 रुपये किलो कमी देखेंगे चावल कम हो जाएगा। जी। और रिटेल में भी अगर आप इसी तरह जैसे बनी है 15 दिन की लिस्ट, अगर इसको इम्प्लीमेंट करा लेना एक दफ़ा ये, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख भी रिकॉर्ड की जाएगी कि ये जो इतना महंगा बिकता था रिटेल में, वो ये इस तरह नहीं बिके। इन पे छापे भी मारे जाएं, एक दफ़ा वार्निंग किया जाए, इसके बाद बिल्कुल भरपूर छापे मार के सील भी कर दिया जाए। मैं तो सर, रिटेलर तो तब बेचेगा ना इस प्राइस पे जब आप लोग होलसेलर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करेंगे। ये अब जो लिस्ट जारी हुई है, इस पे क्या अगर मैं आज मार्केट में जाऊं, होलसेल मार्केट में जाऊं, तो इस हिसाब से मिलेगा सामान? देखें, वो उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि दालें तो ज़्यादा मज़ीद स्टॉक रह नहीं सकती। 1 महीने से ज़्यादा तो उसमें समझिए आप डले बन जाते हैं, तो वो रख नहीं सकते। अब 10-20 रुपये नुकसान भी हो गया तो कोई मसला नहीं होता। कभी 15 दिन बाद रेट अप भी हो सकते हैं और इससे और भी कम हो जाएं। ये तो अब कबल वक्त बातें हैं। ये नहीं, अगर 10-15 दिन के बाद रेट बढ़ गए, हम इसी चीज़ को एक्सक्यूज़ बना लें, तो फिर तो कभी भी सरकारी लिस्ट पर अमल नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि अभी जो लिस्ट निकाली है, जिससे आप मुतमईन भी हैं, होलसेल मार्केट इसके ऊपर अमल दरामद करेगी? बिल्कुल करना पड़ेगा। देखें, बात चीज़ें ऐसी होंगी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ माश की दाल का कोई मसला आ रहा है, एक हमारी मसूर दाल में थोड़ा मसला है, बाकी आइटम बिल्कुल सही हैं। 80% लिस्ट सही है, चावल है या चीनी है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही आई हैं और एक्यूरेट है। देखें, चीनी में भी मैं आपसे ये कहूँ कि ये 122-23 तो इसका होलसेल हो चुका था, और ये अचानक बढ़ी थी, 131 हुई थी अभी 4 दिन पहले ही, और आज फिर 126 हो गई है लिस्ट निकलने के बाद। तो ये तो अच्छा है, अच्छा साइन है ना एक पब्लिक के लिए। जब 83 की चीनी थी और पुराना क्रॉप ही बिक रहा है, तो ये रेट तो अच्छे हैं जो दिए हैं पब्लिक को, बहुत अच्छे रेट हैं और बिकना चाहिए। और जहाँ तक आप आटे की बात करेंगे, जो मुझे ये एक बड़ी फ़िक्र लाक है कि देखिए 94 में जब हमारी इम्पोर्टेड गंदम और लोकल गंदम भी हम मिक्स करते हैं 20%, तो मुझे ये समझ आ रही है कि 110 रुपये में आटा बिकना चाहिए ये, और फाइन आटा 115 में बिकना चाहिए। आज भी आप देख लें 130 रुपये में 2.5 नंबर बिक रहा है और फाइन 140 में बिक रहा है। तो मैं वज़ीर आला सिंध से भी कहूँगा और कमिश्नर साहब से भी कहूँगा, तमाम DC से भी बात करूँगा कि सर इसको रेट को फिक्स करें,
ये जो आटे में इतना बेरहमाना, यानी जिस पे कहते हैं आवाम सिर्फ रोटी तो खा रहा है, कौन सा उसके पास कोई वो है, कोई लग्जरीज आइटम है। दाल तो लग्जरीज आइटम हो गए, बिजली के बिल इतने महंगे हैं, तो रोटी पे ही तो गुजारा है। एक बंदा एक रोटी 4 बच्चों काट के खिला रहा है भाई। कितना होना चाहिए आटा किलो? आटा 110 2.5 नंबर और 115 फाइन आटा। ये इसका मैकेनिज्म है जिसमें इनको प्रॉफिट भी है। देखें, इस तरह अगर हम करने जाएंगे तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी होगा। बेसिक खुराक तो आटा है ना मेरे भाई। कीमतें भी कम होनी चाहिए और असल बात यह है कि अमल दरामद होना चाहिए। जब सरकारी सतह पर ऑफिशियली प्राइस लिस्ट जारी कर दी जाए तो फिर सरकार की रेट कायम होनी चाहिए। उसी हिसाब से होलसेल में भी सामान मिलना चाहिए और फिर जब एक आम आदमी रिटेलर से परचेजिंग कर रहा है तो फिर उसे कम से कम इतना इत्मीनान हो कि जनाब जो सरकार ने इन चीज़ों की कीमत मुतय्यन की है उसी हिसाब से हम ख़रीदारी कर रहे हैं। हम देखते ये आए माजी में कि प्राइस लिस्ट तो तवातुर के साथ जारी की जाती थी, मगर जो मार्केट में एक आम आदमी जब ख़रीदारी करने जाता था तो उन दोनों कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। इस बार एक मुस्बत इक़दाम और एक मुनफरिद इक़दाम ये उठाया गया है कि जनाब कीमतों को रिवाइज़ किया गया है। जो कारोबारी हजरात, जो होलसेलर्स या दीगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, चाहे वो दूध की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनकी शिकायत को सुना गया है, कीमतों को रिवाइज़ किया गया है और अब उन्हीं के हिसाब से उन्हें मुतमईन करते हुए, उनकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों का तयन किया गया है। तो जब अब सरकारी कीमतें और जो रिटेल की कीमतें हैं वो हतमी तौर पर उसकी तश्कील उसे दे दिया गया है और लिस्ट जारी कर दी गई है, तो बेहतर यही है कि जो शहरी इंतज़ामिया है, कमिश्नर साहब लिस्ट जारी करते हैं और जो DCs ACs हैं उनका ये अव्वलीन तरजीह है उनकी कि वो कीमतों का जो तयन है उसी हिसाब से शहर में यकीनी बनाए इस बात को कि सामान उसी कीमतों पर फ़रोख्त हो रहा हो। एक आम शहरी को भी फ़ायदा तभी होगा। जब हमारी अभी बात हुई होलसेलर एसोसिएशन से, ग्रोसर एसोसिएशन से, तो उनका ये कहना है कि जो सरकारी कीमतें होलसेल के हिसाब से मुकर्रर की गई हैं, अब होलसेल उस पर मिन वन अमल करेगा और उन्हीं कीमतों के हिसाब से अशिया खुरोनोश जो अजनास हैं उन्हें फ़रोख्त किया जाएगा। बुनियादी अब ज़िम्मेदारी आएगी उस रिटेलर की कि अगर उसे होलसेल पर उन्हीं कीमतों के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं तो फिर उसने एक आम आदमी को भी रिलीफ देना है ताकि इन तमाम तर एक्सरसाइज का, इस सारी प्रैक्टिस का एक आम शहरी को फ़ायदा हो सके और जो एक महंगाई का तूफ़ान है जिसमें वो महंगाई की चक्की में एक आम आदमी पिसता चला जा रहा है, सो उसे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।